समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवी जी, आप बार बार जैसे हम आपसे बात करते हैं आप अपना मुंह छिपा लेती हैं। दाब रहे हैं कि नहीं करेक्ट बटन को आप? परसों से हम देख रहे हैं, दबता ही नहीं आपसे वो बटन। कोई बात नहीं, ओके। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान उधर ही है, इधर भी है। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं, प्रणाम करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा, ये मौका जो है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, तो बहुत ही सोच समझ के अपना उत्तर दीजिएगा, अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वस्त्र सिर ढकने का एक कपड़ा है? Which of these pieces of clothing refers to a head covering? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चूड़ीदार, बी साड़ी, सी सलवार या डी घूंघट। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी घूंघट। घूंघट जो है वो सर पे बांधा जाता है या पहना जाता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सभी ने सही जवाब दिया है, बच गए। सबसे कम समय किसका रहा? आयुषी जी। आयुषी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी पर सबसे भारी स्तनपायी इनमें से किस वातावरण में रहता है? The heaviest mammal on earth lives in which of these environments? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए पहाड़, बी महासागर, सी रेगिस्तान या डी घास के मैदान। ए माउंटेन्स, बी ओशंस, सी डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ओशंस, महासागर, ओशंस। वहां पर ब्लू व्हेल रहता है जो कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। ओके, अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। दो को दिया, दो ही ने दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आयुषी जी। वाह, 1.73 सेकंड। वेल प्लेड आयुषी जी। लीडर बोर्ड में स्थिति बनती है, आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिरौन तूतनखामुन का मकबरा किस देश में पाया गया था? In which country was the tomb of a pharaoh Tutankhamun found? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मिस्र, इजिप्ट, बी पोलैंड, सी घाना और was it डी अर्जेंटीना? समय समाप्त। सही उत्तर मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट में पाया गया था टूटनखामुन का मकबरा। ओके, अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल एक ने, घर की सब्जी ने 3.71 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे आयुषी जी आगे थी। कारगिल सन पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. गौरी जी, आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं थोड़ा सा फॉल्स रोना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कुछ वो टिश्यू पेपर दें। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। बहुत रो रही हूँ सर, प्लीज अब वापस ले लेना सर, प्लीज। क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत कर दी आपने। आपने फॉल्स कर दिया तो हमारा भी फॉल्स हो गया। काहे रोना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं रोना नहीं चाह रही, मैं तो टिश्यू पेपर आपसे लेना चाह रही हूँ। पूरा डब्बा हम दे देंगे आपको ना जब आप यहाँ से जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? सर, वो मुझे वो 3 वाला चाहिए था, आपने दिया नहीं है। बैड लक।
भगवान न करे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि आपको टिश्यू देना मैं पड़े। तो बोलती हूँ भगवान करे अगर मुझे बच्चन सर से टिश्यू पेपर मिले तो मैं रोज रो लूंगी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, सस्ते में बच गए। तो दोनों संयोग मेरे सामने हॉट सीट पर बिना टिश्यू का इस्तेमाल किए आ गई हैं गार्गी सेन जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गार्गी जी। एक बार Thank you, फिर हाथ sir. जोड़ कर प्रणाम करते हैं आपको और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। गार्गी जी, आप कोलकाता में क्या कर रहे हैं आजकल? सर अभी मतलब रिसेंटली तो मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम करना शुरू किया है, जी, तो ये मैं जस्ट जुलाई से शुरू किया है मैंने। फाइनेंशियल कंसल्टेंट। या सर, तो इसमें क्या करना होता है आपको? सीधे भाषा में बोले जो पहले लोग बोलते थे एजेंट, लेकिन अभी तो एजेंट का थोड़ा सा बोलने से क्या होता है ना, आपका स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं तो वो जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस नहीं बताता है, वो बताता है हाउ टू यूज योर सेविंग्स प्लान। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो उसको आप किस फंड में रखोगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। छोटी उम्र से लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तो आजकल प्लानिंग्स भी आप देखो 18 साल से ही शुरू हो जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स, ताकि लोग बाद में जाके फ्यूचर में जाके उनको फाइनेंशियल कोई ट्रबल नहीं आए। मैं ऐसा समझता हूँ कि कम उम्र में ही अगर इस बारे में सोचना शुरू कर बहुत दिया जरूरी जाए है। तो बहुत आवश्यक होता है, बहुत क्योंकि जरूरी है। अगर आपने कहीं रखा हुआ है तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तब तक तो आप कमाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हैं तब तक आपके जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। ऑलराइट गार्गी जी, हम देख रहे हैं कि आप कंपेनियन के रूप में किसी को भी नहीं लाए हैं, क्या वजह है? सर वो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी बेटी को लाने वाली थी, जी, लेकिन मेरे घर में पेशेंट है, हम लोग 4 लोग रहते हैं। ऐसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है लेकिन हम अलग सेपरेट फ्लैट में रहते हैं। तो वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। वो फुल पैरालाइज्ड भी हैं और 85 इयर्स ओल्ड भी हैं। हम लोगों को उनको टेक केयर करना पड़ता है। ये मेरी लड़की का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है कि उसने बोला कि नहीं माँ आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ हाउस, आप इधर का नहीं सोचो। बहुत अच्छी बात की, वेल डन। ओके, तो गार्गी जी अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए सबके लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ है। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द जो विद्युत से संबंधित है एक प्रकार का बैंक खाता भी है? Which of these terms related to electricity can also refer to a type of bank account? ऑप्शन सुनिए। A shock, B current, C resistor या D voltage? shock, current, register या voltage? सर बी करंट, बी करंट को लॉक किया जाए। सॉरी, तो जब तक आप लॉक नहीं बोलेंगे तो ये नाराज हो जाते हैं, मानते नहीं हैं। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए है इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। कौन सा पौराणिक जीव इस कीट का अंग्रेजी नाम पूरा करता है? डैश फ्लाई। Which mythical creature completes the English name of this insect dash fly? Alright? जी सर। तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये लीजिए या इधर देख सकती हैं आप। यहाँ थोड़ी सी बड़ी तस्वीर है, जी सर। देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सेंटोर, बी मर्मेड, सी मेडूसा और इज डी ड्रैगन? डी ड्रैगन सर। Okay. लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन जो है वो एक मिथिकल क्रीचर है और ड्रैगन फ्लाई ताजे पानी में के पास रहने वाला लगभग 3000 प्रजातियों का समूह है। ये बहुत तेज उड़ सकते हैं और ये जगह
मंडरा भी सकते हैं हेलीकॉप्टर की जी तरह। सर। ओके, ड्रैगन फ्लाई। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। गार्गी जी रेडी? श्योर। ये रहा आपके सामने। इस गीत के लेखक कौन है? Who is the writer of this song? एक आपको एक गाना सुनाया जाएगा। Can we have the song please? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো ऑप्शन रखता हूं आपके सामने गार्गी जी। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी शक्ति चट्टोपाध्याय। सी पे लॉक किया जाए रवि ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जी सी सर। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही चला। बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, शक्ति चट्टोपाध्याय। सही नाम जो है वो ठाकुर बोलते हैं, अंग्रेजी में टैगोर लिख देते हैं उसको। हाँ सर, ये बंगाल का एंथम है। ये बिल्कुल, ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हुआ है देवी सर। इसके लिए हम अपना धन्यवाद देते हैं और एक आभार प्रकट करते हैं। गाने का ये वर्जन जो है ये फिल्म कहानी से है और इस गीत के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। फिल्म कहानी पता नहीं आपने देखी कि नहीं? सिंगर तो नहीं बताया आपने? है जी, सिंगर तो नहीं बताया। अब बड़ा ही बेसुरा गाया हुआ है इसमें, क्या बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसकी धुन बहुत सुंदर है बहुत बहुत। और इसके जो बोल हैं वो भी इससे ज्यादा सुंदर है। आप लो फील करो, इस गाने को सुनो ना तो बिल्कुल फिर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता एनर्जी है। आता है। और ये जो वर्जन था ये विशाल शेखर के हाँ। सौजन्य में बना था और कहानी के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो। और इसके जो इन्होंने मेलोडी बनाई, उसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिया, ये थोड़े से मॉडर्निस्टिक थे। हाँ एग्जैक्टली। और जो बहुत ही ठेठ बंगाली होते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता जब इस तरह की कोई चीज होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये actually- गीत इतना प्रचलित है। नहीं सर, एक्चुअली बंगालीज रवि ठाकुर को छेड़छाड़ करना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल, जी जी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5000 रुपए। इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गार्गी जी, ये रहा। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस प्रतियोगिता में से एक विंबलडन किस रंग के कोर्ट पर खेला जाता है? What is the color of the court on which Wimbledon, one of the oldest tennis tournaments in the world, is played? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ग्रीन, बी ब्लू, सी रेड और इज डी ब्लैक? सर, हरा, नीला, लाल या काला? सर ये तो मुझे रेड लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? हाँ, ओह, क्योंकि ये रेड ही alright, है। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल अंकित हो गया है। रोशनी आ गई है आप लोगों के ऊपर, वोटिंग मीटर आपके हाथ में आ गए हैं और आपका समय शुरू होता है। आप हरा को 60% दिया, 60%। ग्रीन। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। Alright. एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुई कि मुझे लगा ग्रास कोड ग्रीन होगा और ये क्ले कोड रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने। ऑलराइट, जल्दी बोलिए क्या करें? हाँ, ए पे कीजिए, ए पे ऑडियंस ताला के लगाया साथ जाए। जाऊं। बिल्कुल सही। Well done, ऑडियंस। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि नहीं रखती है क्या? नहीं सर, मैं विंबलडन देखती हूँ, लेकिन बिल्कुल दिमाग से वो ग्रास और क्ले में मैं थोड़ा सा विंबलडन आप देखती हैं मतलब और टेनिस आपको ये नहीं पता चलता कि वो घास पे खेला घास जाता पे है। खेला जाता है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक से पूछ लेंगे, जिसमें उतार देंगे, टिश्यू चाहिए होगा, लेकिन विंबलडन घास को नहीं पता क्या। विंबलडन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है
और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। ये 1877 से विंबलडन, लंदन में, विंबलडन जो है एक जगह का हाँ क्षेत्र का नाम है, लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया है और इसे आउटडोर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी गार्गी जी? sure. खेल का पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म दामिनी के एक प्रसिद्ध संवाद के अनुसार सनी देओल के हाथ का वजन कितना है? According to a famous dialogue from the film Damini, what is the weight of Sunny Deol's hand? ऑप्शन सुनिए। ए 1 किलो, बी 2.5 किलो, सी आधा किलो या डी पौन किलो। सर बी 2.5 किलो। क्या करें? लॉक, ओ सॉरी, लॉक कीजिए सर। बी 2.5 किलो को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसमें सनी देओल जी ने एक लॉयर की भूमिका निभाई है और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यानी आपको 2.5 किलो याद है और हरे रंग का घास नहीं याद है। अद्भुत है आप गार्गी जी, मैं क्या बताऊं वो आपको। सनी देओल है और ये विंबलडन है ना। अच्छा, किस तरह की फिल्में जो हैं वो आपको पसंद है देखना? नहीं सर, मैं सनी देओल की फिल्में बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि हमारे जमाने में तो वो लोग मतलब आए नहीं थे ना। हम लोग जब यंग थे तो हमारे हीरो नायक जो भी बोले वो कौन थे? आप लोग थे। आप थे विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। अरे घर जाइए। देवी जी आपको बता दें कि आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सच कहा है बिल्कुल कि हमको आपने ढकेल दिया एकदम पीछे। नहीं, और जितने भी आते हैं वो कहते हैं कि आप हैं, ये है, वो है, लेकिन मैडम ऐसा सर, है। मेरे टीनेजर का फीलिंग तो आप थे उस समय ना। सनी देओल तो नहीं हो सकता ना। गार्गी सेन का टीनेजर का फीलिंग सनी देओल। अमिताभ बच्चन सर हो सकता है, विनोद खन्ना हो सकता है, राजेश खन्ना हो सकता है। ओके गार्गी जी, थैंक यू सर। पहला पड़ाव पार हो गया। छठा प्रश्न आएगा और यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? Which of these is a software normally used to make spreadsheets? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए MS Excel, B MS Paint, C MS PowerPoint और इज D MS Outlook? ए सर, ए पे लॉक किया जाए। MS एक्सेल। A MS Excel, ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसमें आप स्प्रेडशीट्स बनाकर कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन कर सकते हैं। और गार्गी जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए के लिए। Thank you. तैयार हैं? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। इस भारतीय संग्रहालय को पहचाने जिसे इसके औपनिवेशिक मूल के कारण राज का ताज भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई दिस इंडियन म्यूजियम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ताज ऑफ द राज ड्यू टू इट्स कॉलोनियल ओरिजिन्स। तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। सर ए वॉटसन म्यूजियम राजकोट, बी लालबाग बेंगलुरु, सी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता या डी रिपन बिल्डिंग चेन्नई? सी को लॉक किया जाए। विक्टोरिया सी मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। एकदम सही जवाब दिया आपने। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में मैदान नामक स्थान पर 20वीं सदी में बनी संगमरमर की एक बहुत ही बड़ी इमारत है। ये महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है
जो कि 1876 से लेकर 1901 तक ब्रिटिश इंडिया की वो एम्प्रेस थी। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये पुचका करने का जगह है सर। इसके सामने वाला जो फाटक है उसके सामने दुनिया का सबसे बेस्ट पुचका पानी मिलता है। और हम आपको बता दें कि ये बहुत ही सुंदर साधन है। बहुत ऐसा मुंह काहे को बना रहे हैं आप? बहुत सुंदर है सर। बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल की बात नहीं कर रहे हैं, पुचका नहीं, पानी की मैं बात तो कर रहे हैं। इनकी बात करती हूँ। क्योंकि हम जैसे लोग जिनकी तनख्वाह 300-400 रुपए होती थी महीने के, हम जब काम करते थे कोलकाता में, जी सर। तो खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। ये पुचका पानी हमको खाने को मिलता था। ये 2 आना 4 आना में पूरा पेट भर जाता था। बहुत मिल जाता बहुत ही बढ़िया पुचका पानी मिलता है यहाँ। है। जी सर। आप गई हैं अंदर इसके? हाँ सर, ये तो बहुत मतलब अच्छा। जाना बहुत कॉमन Alright. होता है। तो ये जो इमेज देवी सर जो आपने अभी देखा है, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से ये संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। गार्गी जी, यह है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नारियल की बाहरी भूसी से निकाले गए प्राकृतिक रेशे को क्या कहते हैं? What is the name of the natural fiber extracted from the outer husk of the coconut? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रबर, बी सिल्क, सी मोहेयर, और इज इट डी कॉयर? सर डी कॉयर पे लॉक किया जाए। रबर, रेशम, मोहेयर या कॉयर? आपने कहा डी। कॉयर पे लॉक। डी कॉयर को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये एक फाइबर है कॉयर, जो कि नारियल के बाहरी भूसी से निकाला जाता है और इसका उपयोग जो है पांव पोंछ, फुटमैट होता है ना, पांव पोंछ कहते हैं उसको, ब्रश और गद्दे जैसे सामान बनाने के लिए किया जाता है। ओके, आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में इनमें से किसका निवास स्थान 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली है? 6 Who among these currently resides at 6 मौलाना आजाद रोड, न्यू दिल्ली? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री जगदीप धनखड़, सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या डी श्री योगी आदित्यनाथ? 6 मौलाना आजाद रोड। सर मुझे इसमें 50-50 चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं। मैं फिर 50-50 ले लूं। 50-50 लेंगी? ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं गर्गी जी, 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बी और डी बचे। बी श्री जगदीप धनखड़, डी श्री योगी। क्या करें? बी को लॉक किया। बी को ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है। 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली भारत के उपराष्ट्रपति का निवास स्थान है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए अभी श्री जगदीप धनखड़ जी यहाँ रहते हैं। सर मैं शानदार बात और एक बताऊं? हाँ, तो जब हम घास से संबंधित है कोई बात? नहीं सर, जब हम यंगस्टर्स थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय आप लोग हीरो होते थे, आप विनोद खन्ना। तो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत फाइट होता था क्योंकि हम लोग के 2 ग्रुप थे, एक विनोद खन्ना के ग्रुप थे और एक अमिताभ बच्चन के ग्रुप थे, मतलब तो ऑब्वियसली हम लोग किस बात को लेकर फाइट करते थे? आपके ड्रेस सेंस को लेकर, क्योंकि आप उस समय वो वेल बॉट्स और वो फ्लाइंग टाइप का शर्ट पहनते थे और हीरोज थोड़ा यंग था, और विनोद खन्ना उस जमाने के थोड़े हैंडसम, थोड़ा सा चॉकलेट उस टाइप के थे। तो हम लोग बहुत फाइट करते थे कि वो बेटर है या वो बेटर है। तो मैं थोड़े विनोद खन्ना वाले ग्रुप में थी। हे भगवान, पहली कंटेस्टेंट जो एकदम सच बोल रही हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न।
इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3,20,000 रुपए। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग कहां पर स्थित है? Where is Tawang, the largest monastery in India, located? A. Ladakh, B. Sikkim, C. अरुणाचल प्रदेश या D. हिमाचल प्रदेश। सर सिक्किम में, सर ये तो सिक्किम में होना चाहिए था। तवांग सिक्किम में होना चाहिए, लेकिन कंफर्म तो नहीं हो पा रहा। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई, लाइफलाइन ले लेती हूँ। ले लेते हैं। ओके, शांत हो जाइए। गर्गी जी, ये है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। हाँ, इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी, और जो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही थी वो हैं यहाँ पर। तपोव्रत सेन, विद्या राजन, पी चंद्रशेखर। मैं पी चंद्रशेखर को। पी चंद्रशेखर, ओके। पी चंद्रशेखर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये? आपके मित्र हैं? हाँ। ओके। मतलब थोड़े सीनियर है, लेकिन मुंबई में रहते हैं? अच्छा। मुंबई में रहते हैं। ओके। चंद्रशेखर जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। वणकम मिस्टर बच्चन, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मजे में। मजे में हैं आप? ऑलराइट। हाँ जी। चंद्रशेखर जी, मेरे सामने गार्गी सेन जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं, ओके, और इसके लिए मिलेगा आपको 45 सेकंड ओनली, 45 सेकंड। 45। ऑलराइट, ऑलराइट। ओके। गार्गी जी, आपका समय शुरू होता है अब। Where is Tawang, the largest monastery in India, located? Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश। Okay. Are you sure about it? Yes, I am 100% sure about it. Oh, thank you, thank you, thank you. C को लॉक किया जाए। सी, अरुणाचल प्रदेश पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Well done, चंद्रशेखर जी। Thank you. Thank you. Thanks a lot. Welcome. 3,20,000 रुपए जितवा दिए। खेल का दूसरा Treat, पाव treat. पार करवा दिया इनको आपने। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई। वो जो 3,20,000 उसका वैल्यू नहीं है, उसमें जो ऐसे वाला हुआ है ना, वो वैल्यू है उसका। जितना कुछ आपने हमारे बारे में पहले कहा था इससे, वो सब माफ। ऑलराइट गार्गी जी, 3,20,000 रुपए जीत लें आपने। कुछ चीजें और बता दें अब आप। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 30वीं तिजोरी जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है और एक और द्वार खुलता है धनराशि। ये है एक पड़ाव, धन अमृत पड़ाव है ये, और ये है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। अब आपके पास समय ही समय है, क्योंकि अब ये शांत हो गए। कोई लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास। बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। जी सर। आपको लगे कि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप क्विट कर सकती हैं। 3,20 आप जीत रहे हैं। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर। श्योर सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन फुटबॉलर टू प्ले इन द यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग? ए मनीषा कल्याण, बी अदिति चौहान, सी दलिमा चिब्बर, और इज इट डी ग्रेस यांगमई? दलिमा चिब्बर, ग्रेस डांगमई, अदिति चौहान, मनीषा कल्याण। सर ये मनीषा कल्याण है, मतलब बहुत जैसे कि हमने कहा था, आप खेलिएगा जरूर।
सर ये ए है मनीषा कल्याण। क्या करें? सर इसको लॉक कीजिए। लॉक कर दें? ओके। हाँ। गर्गी जी कह रहे हैं ए मनीषा कल्याण, इस पे ताला लगाया जाए। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11वां प्रश्न नो रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि आप हारेंगे नहीं कुछ। नहीं सर। आपने कहा मनीषा, कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? सर अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने। क्या Recently? पता गलत हो जाए, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था मनीषा कल्याण यूएफए के फर्स्ट वुमेन चैंपियन। सर इंडियन वुमेन फुटबॉलर, क्या पता यही है लगता है। आप कहीं यही लगता है, सर तो यही सही भी हो गया है। बिल्कुल, Well done। बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था ये, बहुत रिसेंटली लेकिन आपने एकदम सही उत्तर दिया। वाह, क्या बात है गार्गी जी। मनीषा कल्याण एक भारतीय फुटबॉलर हैं जो सिप्रियट फर्स्ट डिवीजन क्लब अपोलोन लेडीज और भारत की महिला राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलती हैं। वो यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर वो बनी, और जब उन्होंने यूडब्ल्यूसीएल में अपोलोन लेडीज एफसी के लिए पदार्पण किया था। ओके सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं क्या? हाँ जी, क्रू से, मतलब टीम से, कि प्लीज मेरी लड़की को थोड़ा कनेक्ट अगर कर सके तो। ईशा नाम है उनका। शी इज वर्किंग एंड स्टडिंग बोथ। ईशा जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। নমস্কার স্যার, গুড ইভিনিং টু ইউ। কেমন আপনি? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো। अच्छा ईशा जी, आपकी माताजी गार्गी सेन यहाँ पर हमारे सामने है, वो आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने बोला था ना, और एक दिन वेट करिए, हो जाएगा, हो जाएगा। यस, we did it. शी इज माई स्ट्रेंथ सर। जी जी, पढ़ जाइए। अब नहीं लूंगी मैं आज से। এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। Mama, love you. I love you too, Mom. I'm so proud of you, Mom. I'm very, very proud of you. But I want to make you proud. I am. I am the proudest girl in the world right now. Thank you, Mom. দাও আমাকে। না না, अच्छा ये मेरे ना give me, give me। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ईशा जी। थैंक यू सर। सर एक आपको चीज बोला था, आपके जो ब्रोच लगा थे ना, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, ये हमारे जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं उनका दिया हुआ है ये। हाँ बहुत बड़े fan। एवरीडे जो नए नए लगाते हैं ना, हाँ। मम्मी हमेशा मुझे दिखाती है कि देखो कितना सोफिस्टिकेटेड है। वो बहुत- सर ही सोफिस्टिकेटेड है। वो बहुत खुश होंगे, और ज्यादा तारीफ की तो आपके पास पहुंच जाएंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू मॉम एंड एवरीबडी एल्स। ओके, थैंक यू। ऑलराइट गार्गी जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। आपके पास जैसे कि आपको मालूम है कोई लाइफलाइन है नहीं, और अब देखिए अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल सेंटर पंजाब में नहीं तो किस राज्य में स्थित है? The Punjab regiment has its regimental center not in Punjab but in which other state? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी गुजरात। पंजाब रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल सेंटर पंजाब में नहीं तो किस राज्य में है?
झारखंड और गुजरात तो नहीं है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यूपी लग रहा है। चलो उत्तर प्रदेश होना चाहिए सर, मुझे तो उत्तर प्रदेश लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश का शहर तो नहीं ध्यान में आ रहा है, गाजियाबाद तो नहीं। नहीं सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। नहीं, ये इधर वाला ही दो ना, उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो अगर मैं एलिमिनेट भी के चलती हूँ फिर भी यूपी होना चाहिए, फिर मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्यों? तो क्या मैं क्विट ही कर लेती हूँ? मैं श्योर नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश है, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ सर। मुझे भी इसका उत्तर नहीं मालूम। नहीं, आपको तो कैसे मालूम है? वो तो सारा कुछ वो क्या बोलते हैं ना, ज्ञाननाथ को मालूम है, हाँ, भूतनाथ को कुछ भी नहीं मालूम। छोड़ती हूँ मैं खैर इस गेम को, क्विट करती हूँ। क्विट करेंगे? हाँ, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं। अंतिम निर्णय आपका, आप गेम कट करेंगे? हाँ जी, अनुमति देते हैं कि आप गेम कट करें। गर्गी जी, 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं, और ये जो धनराशि जीती हुई है, ये हम ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 6,40,000, 6,40,1 2 3 4 6,40,000 भर दिया, कंफर्म किया और पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और एकदम सेफ तरीके से। ऑलराइट, जाने से पहले हम आपसे कहेंगे किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका सर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश पे ताला लगा जाए, ये गलत होता है। सही उत्तर है झारखंड। झारखंड किधर, पंजाब किधर, कोई मतलब बनता नहीं है। गेस करना भी मुश्किल है सर। आप बताओ, झारखंड और पंजाब बनता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पंजाब रेजिमेंट हम ही ने बनवाया था। आप तो ऐसा हमको इल्जाम लगा रहे हैं जैसे भाई इधर झारखंड इधर पंजाब है, आप इधर कैसे हो सकता है? सर ये क्वेश्चन ही गलत है। एक और चीज बता दें आपको, सही मानों में आप बंगाल से ही हैं। पंजाब रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर तो 1976 से झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट में स्थित है। ऑलराइट गर्गी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आपके साथ। 6,40,000 रुपए आपने जो, एक बार जोरदार तालियां बज जाए विदाई लेके संग।